नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि नई अपडेट आ चुकी है राजस्थान सरपंच उप सरपंच चुनाव 2025 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जनवरी माह में जो है चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का आम चुनाव होगा। तो आप सभी को एक अपडेट देनी थी जो अभी अभी हाल ही में अपडेट निकल कर आ रही है। तो साथियों, आप सभी को उससे पहले बता दें, जैसा कि चुनाव आयोग ने तैयारियों के बारे में बता दिया है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी चुनावों की जो पंचायती चुनाव हैं उनकी रणनीति, उनके जो भी नियम हैं, जो भी तैयारी है वो करना शुरू कर दें। जैसा कि आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे, उससे पहले आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी को लगातार जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो साथियों, चलते हैं, बिना किसी देरी के बात करते हैं जो अपडेट आई है उसके ऊपर। उससे आप सभी को पता है, जैसा कि जनवरी पिछले साल मतलब पिछले वर्षों में 2020 में चुनाव हुए थे। तो 17 जनवरी को प्रथम चरण पर चुनाव हुआ। उसके बाद फिर चुनाव हुआ था यहाँ पर जैसा कि 22 जनवरी, फिर चुनाव हुआ था 29 जनवरी। यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे राजस्थान में। तो 3 चरणों में चुनाव हुए, तो इस बार संभावना बन रही है वापस 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और आपको बता दें, इस बार जो है वोटिंग की जो संख्या रहेगी ना, आपके कोई सा भी क्षेत्र हो, वोटिंग की जो संख्या रहेगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आप सभी को। तो पूरी संभावना रहेगी, यहाँ पर जो ये वोटिंग होगी ना, इसकी बढ़ोतरी बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को बताएं 5 साल बाद वापस वोटिंग हो रही है। तो पिछले 5 साल में आप सभी को बताएं बहुत सारे ऐसे आपके क्षेत्र के कोई युवा होंगे, कोई महिला होगी, कोई लड़कियां होगी, तो उनकी उम्र यहाँ पर 18 वर्ष हो चुकी होगी। तो 18 प्लस वाले आप सभी को पता है वोट दे सकते हैं। तो अब संख्या बढ़ेगी इस बार। और साथियों, अपडेट जिस तरह से आ रही है उस तरह से लग रहा है कि जनवरी में संभव हो सकता है कि चुनाव करवा लिए जाएं। लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग है उसने अभी तक कोई तैयारी अपने स्तर पर नहीं कर रखी है। अगर तैयारी नहीं होगी तो समय पर चुनाव नहीं होंगे। और आप सभी को ये ज़रूर बता दें, क्योंकि जो भी चुनाव आयोग जिस भी चुनाव को करवाता है उसके लिए उसको 3 महीने का समय चाहिए। तैयारियों को करने के लिए 3 महीने का समय लगता है। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे आगे क्या अपडेट है। जैसा कि साथियों, अपडेट आ रही है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव की सुग कह सकते हैं कि चल पहल शुरू हो गई है। तो तैयारियों में जुट गया है निर्वाचन आयोग। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब राजस्थान निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जैसा कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कटोतिया ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना व निर्वाचन नामावलियां तैयार करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में प्रपत्र भेजा है। और साथियों जी, ये अपडेट है ना 1-2 दिन पहले आई थी अभी। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू करने के साथ ही अब गाँवों की सरकार यानी पंचायती चुनावों को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई है। बीते 1-2 दिन से गाँवों में इस बात की काफ़ी चर्चा हो रही है कि पूर्व की तरह निर्वाचन प्रणालियां होगी या फिर जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत जो चुनाव होने वाले हैं वह क्या प्रदेश में एक साथ चुनाव संपन्न होंगे। साथियों, गौरतलब है कि प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष 2025 में अलग अलग महीनों में संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि कुछ संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी और कुछ का मार्च में और कुछ का सितंबर अक्टूबर में कार्यकाल पूरा होगा। पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का अगस्त 2024 व नवंबर 2024 में
कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन संस्थाओं के बीच समय का अंतराल सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के चुनाव कराने की मंशा पर निर्भर करता है। जिस साथियों यहाँ पर चुनाव जो करवाने वाले हैं चुनाव आयोग, उसने मतलब यहाँ पर संस्थाओं के बीच में मतलब समय का अंतराल सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति को चुनाव कराने की मंशा पर ही निर्भर है। एक बात आपको बता दें, पूरी संभावना तो ये बन रही है, मतलब 90% संभावना बन रही है कि जो चुनाव होंगे ये मतलब अभी संभावित नहीं है कि जनवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन 10% चांस है कि हो सकते हैं। इस तरह होगी प्रगणकों की नियुक्ति। ग्राम पंचायत के प्रत्येक 3 या 4 वार्डों के लिए 1100 मतदाता पर एक प्रगणक की नियुक्ति करें। मतलब 1100 मतदाता होंगे, उन पर एक प्रगणक रहेगा। एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के 8 जो वार्ड हैं वह आवंटित नहीं किए जाएंगे। यथासंभव BLO को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त करने की प्राथमिकता प्रगणक का किसी राजनीतिक दल से संबंध एवं राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो। साथ में प्रगणकों की नियुक्ति का कार्यकाल 7 दिन में ही पूर्ण करना होगा। मतलब जो भी प्रगणक होंगे उनका जो नियुक्ति का कार्य होगा ना वो 1 हफ्ते में पूरा करना होगा। प्रगणकों के पद पर नियुक्ति योग्य जो है 10% अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। चुनाव के लिए आयोग शीघ्र जारी करेगा पुनरीक्षण कार्यक्रम। साथियों, मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं नलिनी कटोतिया, उनकी ओर से जो जारी प्रपत्र हैं उसमें बताया था कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 में होने हैं। आम चुनाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचित नामावलियां 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग शीघ्र जारी करेगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन के लिए गत आम चुनाव में स्थापित किए गए मतदाता केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। साथियों, आगामी आम चुनावों के लिए आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों के द्वारा तैयार की जाएगी। प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। सूचना सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। मतलब साथियों, यहाँ पर भौतिक सत्यापन भी होने वाला है मतलब मतदाताओं का। जैसा कि आपको बता दें, राज्य वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एक बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग अलग बूथों पर विभाजित नहीं किया जाएगा। मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समिति वार होगी। एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं। बूथों पर मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। साथियों, कार्यकाल पर भी अपडेट है कि कार्यकाल बढ़ाए सरकार। मतलब यहाँ पर आप सभी को पता है कोरोना के समय मध्य प्रदेश जो झारखंड राज्य थे उनमें भी कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो पंचायती राज एक्ट के तहत 5 साल से पहले चुनाव नहीं हो सकते, वह कार्यकाल भी घटाया नहीं जा सकता। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो जिन संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा वहां कार्यकाल बढ़ाया जाए।
मध्य प्रदेश झारखंड में कोरोना के चलते वहां पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया था। प्रदेश की सरकार उसी पैटर्न को लागू करे, ये प्रद्युमन सिंह सरपंच संघ प्रवक्ता का कहना है। जैसा कि निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में तैयारियों से जुड़े जो निर्देश मिले हैं उनकी समय पर पालना सुनिश्चित की जाएगी। ये देवेंद्र कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा का कहना है। जैसा कि साथियों इस अपडेट के अनुसार संभावित 10% चांस लग रहे हैं कि चुनाव जनवरी में हो सकते हैं और 99% कह सकते हैं पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है कि जो चुनाव हैं वो यहाँ पर अभी जनवरी में तो संभावित है नहीं, क्योंकि निर्वाचन जो चुनाव आयोग है ना उसने अभी तक तैयारी नहीं की है और तैयारियों के लिए चाहिए 90 दिन का समय, 3 महीनों का समय चाहिए पूरी तैयारियों को करने के लिए। साथियों जब भी चुनाव से संबंधित कोई भी नई खबर नई अपडेट आएगी, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उसकी जैसे नई खबर आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी साथियों को, आप सभी भाई बहनों को लगातार हमारी जो भी अपडेट आ रही हैं वो लगातार मिलती रही। तो साथियों मिलेंगे इसी के साथ में नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।